ऐसा लगता है जैसे यहाँ मुर्दा घर में रह रहे हैं हम लोग करके। हर समय बदबू रहता है। बहुत दिक्कत होती है यहाँ खेलने में कचरा डंप के कारण। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बदबू आती है, जिससे ना सांस लेने वगैरह में तकलीफ होती है, तो आप लोग खेल नहीं पाते यहाँ पे। और अतका दूर आस पास के गांव बदबू आवत है और ये कचरा हटवाना चाहिए। घर वाले बोलते हैं कि खेलने जाओ, लेकिन यहाँ पर तो खेलना मुश्किल है, इतनी बदबू आती है, यहाँ खेल नहीं पाते। चाहते हैं कि ये बंद हो जाए जल्दी, बदबू ना आए, यहाँ पर हम लोग खेल पाए फिर। नमस्कार, IBC 24 के खास कार्यक्रम सवाल आपका है में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप शुक्ला। आज इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे रायपुर नगर निगम की एक ऐसी लापरवाही की जिसके कारण हर दिन हज़ारों लोग परेशान हो रहे हैं और उनका सांस लेना मुश्किल है। इस खास कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं रायपुर से हर दिन निकलने वाले लगभग 800 टन कचरे की और उसके निष्पादन की। 2019 में रायपुर नगर निगम ने सकरी में एक प्लांट स्थापित किया था। दिल्ली MSW सॉल्यूशंस को ठेका दिया गया था। रायपुर शहर से निकलने वाले कचरे और उसके रिसाइकल का ठेका दिया गया था, लेकिन इसके पलट कंपनी ने को ठेका दिया गया था। रायपुर शहर से निकलने वाले कचरे और उसके रिसाइकल का ठेका दिया गया था, लेकिन इसके पलट कंपनी ने ये किया कि यहाँ पर लगभग 100 फुट ऊंचा कचरे का पहाड़ खड़ा कर दिया है, जिससे हर समय बदबू निकलती रहती है। और सकरी है, बहानाकाड़ी है, आमा सिवनी है और आसपास के जितने गांव हैं, इसकी बदबू फैलती है और लोगों को अपने घरों में रहना, सांस लेना मुश्किल है। लेकिन अधिकारियों को लगता है लोगों की परेशानी से कोई लेने देना नहीं है। हाईकोर्ट लगातार इस पर फटकार लगा रहा है। तो इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे, इन लोगों से पूछेंगे कि किस स्थिति में उन्हें रहना पड़ रहा है और नगर निगम उनकी समस्या को लेकर कितना गंभीर है। कचरे का जो पहाड़ है, हम उसका दूसरा हिस्सा आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कई मीटर ऊंचा ये पहाड़ है कचरे का, जबकि नियमानुसार जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, यहाँ पर कचरे का पहाड़ लगाया नहीं जा सकता। जितना भी कचरा आ रहा है उसे हर दिन रिसाइकल करना है और यही हाईकोर्ट में भी फटकार लगाई गई है कि आखिर पहाड़ क्यों बनाया जा रहा है। दूसरी बड़ी लापरवाही है कि जो पानी यहाँ से निकलता है उसको रिसाइकल या निष्पादन करना है, ट्रीटमेंट करना है, लेकिन आप देखेंगे कि लाखों लीटर पानी इस कचरे के आसपास जो है जमा है, पूरा काला है। बदबू इतनी है कि हम यहाँ पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं। कचरा आप देखेंगे, बड़ी मुश्किल से हम यहाँ पीछे पहुँचे कचरा आपको दिखाने के लिए। तो ये लगातार लापरवाही बरती जा रही है और ये जो बदबू है, आपको बता दें, पीछे आधे किलोमीटर दूर पे ही यहाँ से जो सकरी हाउसिंग बोर्ड है और अन्य गांव जो है उनकी सरहद लगी हुई है। लोगों का सांस लेना मुश्किल है। तो अब ये लैंडस्लाइड के बाद हम आपको गांव लेके चलते हैं, लोगों से बात करेंगे और बताएंगे कि किस परेशानी में वो अपना जीवन गुजार रहे हैं। निगम के ट्रेंचिंग यार्ड से सबसे करीब जो है वो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में लोगों ने काफ़ी उम्मीदों के साथ मकान लिए थे, लेकिन अब जो स्थिति है बहुत ही बदतर हो चुकी है, क्योंकि आधा किलोमीटर दूरी भी नहीं है यहाँ से। किस स्थिति में रह रहे हैं, कितना अंतर पड़ता है इससे जो बदबू में कचरा आप लोग का डंप हो रहा है? मुश्किल से है 50 मीटर है, 50 मीटर दूरी पे है। दुर्गंध हम लोग का है। हम लोग जब मकान लिए 2008 में मकान बना है, उस समय 3 लाख में लिए। इस उम्मीद के साथ लिए कि चलो यहाँ स्वतंत्र मकान मिला हुआ है, स्वच्छ जगह है। लेकिन स्थिति आ रही है कि जब से अपना हाउसिंग बोर्ड के कचरा बगल में नगर निगम ने अपना कचरा डंप कर दिया है, तब से आज हम लोग यहाँ जीना दुर्भर हुए हैं। पहले थोड़ा बहुत यहाँ का रेट भी था, अगर भेजना चाहें। आज ये स्थिति आ रही है कि हम अपना रेट भी नहीं पा रहे हैं मकान, बदबू के कारण। मकान की स्थिति यहाँ है कि पहले यहाँ पर 12-15 लाख रुपए था, आज यहाँ के 6-7 लाख रुपए आ गया है। केवल कितनी मुसीबत हो रही है इससे? बहुत मुसीबत हो रही है। हम लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। क्या है कि बच्चे लोग को खेलना मुश्किल हो गया है कि बाहर में जाके खेल सके। फोड़ा फुंसी बहुत सारी चीज़ें हो रही है बच्चों लोगों को। ये कभी भी चालू हो जाती है कि बंद रहती है और हफ्ते में एक आध बार आती है कि आए दिन का है? नहीं, आए दिन 24 घंटे रहती है बदबू। देखिए, और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या क्या परेशानी हो रही दादा इससे? परेशानी तो बस बदबू ही मेन परेशानी है। और हम लोग सोचे थे यहाँ की रिटायरमेंट हो के बढ़िया यहाँ स्वर्ग की ज़िंदगी जिएंगे, लेकिन नर्क से बदतर हो गया यहाँ की ज़िंदगी। अब क्या कहें, सरकार भी कोई सुनता नहीं है, कोई नेता नहीं सुनता है, कोई कुछ नहीं सुनता है। तो ये सब तकलीफ है। आप कहाँ रहते हैं? सर हम यही रहते हैं हाउसिंग बोर्ड में। और सर यहाँ बहुत होता है, यहाँ पानी जो लोग बहाते हैं इसकी इतनी गंदी बदबू आती है कि कुत्ते ये सब पी के बिल्कुल एकदम से वो करते हैं। और इतनी ज़्यादा गंदगी हो गई है यहाँ पे कि यहाँ रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो सांस लेने में, ये सब करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लोग इतना ज़्यादा परेशान हैं कि आपको क्या बताएं हम यहाँ।
अच्छा, ये सबसे ज़्यादा देखिए महिलाओं को घर में समय बिताना होता है, काफ़ी महिलाएं भी यहाँ पर जमा हैं, मक्खी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, बदबू भी आ रही है, कैसे समय गुजारते हैं, कितना मुसीबत हो रहा है आप लोगों को? बहुत मुसीबत है, बहुत मक्खी है और गंदगी भी बहुत है। अचानक आधी रात को भी बदबू आने लगती है। पंखा कूलर चलाते हैं तो? हाँ, कूलर से तो ज़्यादा आता है। अभी बरसात में क्या हो गया, स्थिति कैसी है? बरसात में तो और बदबू आ रही है। हाँ, बदबू आती है, खिड़की दरवाजे को बंद करना पड़ता है हम लोग को, कभी भी आ जाती है। हम लोग को आता तो आता है, बच्चे लोग को भी आ जाते हैं। बच्चे लोग भी बोलते हैं कि खिड़की के बंद करो तभी खाना खा पाएंगे। बाहर घूमने के लिए, खेलने के लिए भी इन लोग परेशान हो जाते हैं कि बदबू आ रही तो नहीं जाएंगे आज। खाना कैसे खाते होंगे आप लोग जब बदबू आती तो? कैसे उपाय कैसे? भैया क्या करे, किचन का पीछे का पूरा गेट बंद करके हम लोग है तो बीच वाले रूम में बैठ के खाना खाते। कूलर बंद करना पड़ता है, ज़्यादा बदबू आती है तो। हमारा घर तो और पीछे में, तो पीछे से एकदम डायरेक्ट आता है। अब किसको सुनाए हम लोग? मेहमान आते हैं तो बोलते हैं हमको कैसे रहते हो। हम बोले कि अब घर है भाई तो हमको तो रहना ही पड़ेगा, हमारी आदत सी बन गई है। थोड़ी बदबू आए तो बंद करो और अंदर रहो। हम लोग 4 साल से रह रहे हैं यहाँ। केमिकल डालता है, उस केमिकल से हम लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम हो गई। यहाँ सब कॉलोनी में सबको हो गई प्रॉब्लम, सब मेडिकल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। कोई सुविधा नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं, और ऊपर से जानवर, कुत्ते, मवेशी ये भी आ रहे हैं। गंदगी ला के कॉलोनी में छोड़ते हैं। अच्छा, अभी हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है मामले की, निगम कहता है कि बदबू नहीं आती, क्या कहेंगे? बहुत बदबू आती है, जो केमिकल डालते हैं वो केमिकल भी हवा में आता है, हम लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया है। क्या कहना चाह रहे थे? अब अधिकारी बोलते हैं कि बदबू नहीं हाँ, तो उनको 1 हफ्ता यहाँ पे हम लोग रूम दे रहे हैं अपना ही, उनको 1 हफ्ता यहाँ पे रहने के लिए बोलिए और हम लोग बाहर रहते हैं। उनको बदबू आती कि नहीं तो खुद ही समझ में आ जाएगा। महिलाएं हैं, सीधा कह रही हैं कि अगर नगर निगम के अधिकारी कहते हैं कि इससे बदबू नहीं आती तो ये अपना घर देने को तैयार है। नगर निगम के अधिकारी आए, एक दिन यहाँ पर गुजार के देखे, तभी शायद उनको ये एहसास होगा कि किस परेशानी में आसपास के लोग यहाँ पर रह रहे हैं। फिलहाल हम खड़े थे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में, खड़े हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ से चलते जो आसपास के गांव हो, चाहे पिरदा हो, सकरी हो, बहानाकाड़ी हो, अलग अलग गांव में जाएंगे क्योंकि 7 से 8 गांव हैं जो यहाँ से प्रभावित हो रहे हैं। उन लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे कि कितनी परेशानी के बीच उन्हें रहना पड़ रहा है। धनसूली हाउसिंग बोर्ड के बाद हम पहुंचे हैं बारा डेरा, यहाँ पर धार्मिक स्थल भी है। ग्रामीणों से हम बात करेंगे। ये आप लोग का गांव काफ़ी दूर है, हालांकि कचरा जो डंप है उसकी बदबू आती है यहाँ पर? हाँ, बहुत बदबू आता है भैया। यहाँ मेला स्थल जगह है और मेला भराए रहते हैं तो बदबू के मारे आदमी यहाँ पूरा गंदगी के नाम से पसते रहते हैं। तो गांव में काफ़ी घर भी तो हैं, घर वाले भी परेशान होते हैं? सब लोग परेशान होते भैया। घर में वो तो जिधर हवा करेंगे उधर चले जाता है बदबू इसका। मगर यह मेला स्थल है, पास में है, ये ज़्यादा दूर में नहीं है, इस कारण यहाँ बहुत ज़्यादा आता है। कितने साल से मुसीबत झेल रहे हैं? कम से कम 3 साल हो गया ये। आप कहाँ रहते दादा, और क्या स्थिति है बदबू की? बदबू तो यहाँ तो हरदम आते रहते हैं। जब हवा चलता है ना तो यहाँ, और जो भी यात्री आता है ना वो ठहर नहीं सकता है। यहाँ आते हैं, बाहर से आता है देखने के लिए हमारे मंदिर स्थल में, बाकी वो रह नहीं पाता है बदबू के नाम से। और गांव वाले कितने परेशान होते हैं? लड़के विके लोग तो खेल वाले नहीं पाते होंगे? बाल बच्चे लोग तो स्वास्थ्य तो बिगड़ रहा है, और बदबू ना इतना आता है तो खाना नहीं खा पाओगे, हवा मारेगा तो इतना बदबू। तुलसी बारा डेरा के बाद हम पहुंचे हैं बहानाकाड़ी। ये गांव भी कुछ किलोमीटर दूर ही है सकरी से। सकरी मतलब जो ट्रेंचिंग यार्ड हमने आपको दिखाया था, गांव के लोग हमें यहाँ कुछ बैठे मिले, इनसे ही बात करते हैं। ये सकरी में जो कचरा जमा होता है उसकी बदबू यहाँ आती है क्या? जी हाँ, बहुत बदबू आती है। कितनी परेशानी होती है? परेशानी तो बहुत होती है, घुटन होता है वहाँ से जो बदबू आता है जहरीली टाइप से। बच्चों पे क्या असर होता है इसका? अब इसमें बच्चा और बूढ़ा क्या बोले, सबके लिए नुकसानदायक है ना वो। किस समय सबसे ज़्यादा बदबू आती है? जब उधर से हवा आती है ना तभी आता है। तो ये हफ्ते भर हर दिन होता है ऐसा? मान के चलो हर दिन होता है, कभी ना कभी मतलब हवा तो पलटता ही है, उस हिसाब से आता है यहाँ। कितने साल से झेल रहे परेशानी आप लोग? अब जब से वो है बहुत ख़राब चल रहा है कि यहाँ बदबू के नाम से बहुत आदमी लोग परेशान हैं, इसलिए इस बदबू को हटाना भी चाहिए भाई। तो टहलने नहीं निकल पाते होंगे लोग बदबू के कारण? हाँ, टहल नहीं पाते हैं तो वही थोड़ा बहुत निकलते हैं। बदबू है ज़्यादा तो कहाँ निकल पाएंगे। देखिए, गांव के बाहर ही हमें कुछ लोग मिल गए थे। गांव के अंदर चलते हैं, महिलाओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है इन्हें। का दिक्कत होती है तुम्हारे? बहुत दिक्कत है, तो कर बदबू हो जब यदि हवा मारा थे तो आवा थे तो कतिल परेशानी नहीं रही, खाए पिए सब में परेशानी है। मच्छर तो बगैर बेच कर ही नहीं आई, हथका धूर में है कचरा था,
जीवन बर्बाद हो गया इसमें। स्वास्थ्य के लिए पूरा हानिकारक है, बच्चों के लिए है, बच्चों बूढ़ों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक। महिलाएं कुछ बता रही थी कि खाना खा नहीं सकते, बदबू आने बहुत ज़्यादा खाना नहीं खा सकते, इतना बदबू आता है यहाँ। परेशान है, बहुत परेशान, पूरा गांव वाले, आसपास के गांव वाले पूरा परेशान हैं। क्या चाहते हैं? बंद, एक दूसरा जगह शिफ्ट करें, शासन से ही मांग है। बदबू के कारण तो परेशानी है ना। हमारे यहाँ जो मेहमान पहली आ रही से वो बदबू के नाम से नहीं आल धरे अब हैं। ऐसे घर में जो खाना पीना हमन यहाँ जो बना के खाते हैं वो ढंग से खा पी नहीं सकते। बाल बच्चा मन अलग परेशान, खाना पीना बंद कर दे है। हाँ, बाहर खेल नहीं सके, घूम नहीं सके। ये सब वातावरण इतना प्रदूषित है कर से तेकर ज़्यादा बहुत शारीरिक अंदर से परेशानी भी बढ़ा थे। अब ओकर कोई जवाबदेही नहीं है सरकार ला। बहानागाड़ी के बाद हम पहुंचे हैं सकरी गांव और आपको बता दें जो ट्रेंचिंग यार्ड है वो इसी गांव में है। मुश्किल से 200 मीटर की एरियल डिस्टेंस पे वो पूरा कचरे का पहाड़ जमा है और सबसे ज़्यादा पिरदा और सकरी के लोग ही इससे पीड़ित हैं। तो सकरी गांव के लोग हमारे साथ हैं। कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है, शाम के बेरा बहुत परेशानी होती है और कचरा आती है यहाँ पे, सुगंध आते रहते हैं, उल्टी हो जाती है, पानी यहाँ का पीने योग्य नहीं है। कुछ दिन बाद ऐसे हो जाएगा पीने योग्य नहीं होगा। बच्चों की क्या स्थिति रहती? खेलने मतलब खेल पाते कि नहीं? क्योंकि बदबू आती है, तो जिस समय आती है बदबू उस समय क्या माहौल होता है गांव में? बहुत परेशानी होता है साहब, घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, यहाँ बदबू बहुत होते हैं। आप कहाँ रहते हैं? यही रहता सर। क्या परेशानी होती? वही बदबू की परेशानी, अगरबत्ती जलाना पड़ता है खाने के टाइम। घर के अंदर? हाँ, घर के अंदर खाने के टाइम अगरबत्ती जलाना पड़ता है, अधिक बदबू आता है। गांव के युवा भी कुछ हमारे साथ हैं। पहले तो बताइए कितनी मुसीबत है? बहुत मुसीबत है सर, ये बहुत बदबू आता है, न सांस लेने में तकलीफ होता है। शाम को और पानी गिरता है ना तो फिर 24 घंटा वो फिर घर से निकलना दिक्कत होता है। अभी तो बरसात का समय है, हम लोग उसके पास से गुजर रहे थे तो मतलब सांस लेते नहीं बन पा रहा था। तो अभी तो बारिश हो रही, तो क्या स्थिति बन रही है? बहुत दिक्कत है, रोज बदबू आता है पानी गिरने के बाद। कोई अधिकारी, जनप्रतिनिधि, नेता कोई आया पूछा? कोई पूछा नहीं इस प्रकार, इसकी कोई ध्यान नहीं दे रहा इसमें। कोई नेता, कोई मंत्री लोग इसमें ध्यान नहीं दे रहे। कितने साल से झेल रहे हैं? करीब 5-6 साल से ये झेल रहे हैं। ये हमारे गांव सकरी में जब से कचरा डैम बना है, हमारे गांव सकरी में बदबू का महक आना चालू हो गया है। और जो भी जितना भी शहर में गंदगी फैलता है, कुत्ते मर जाता है, बिल्ली मर जाते, सबको यहीं ला के डालते हैं और उसका निवारण नहीं हो रहा है। जिस तरह से सर्कुलेशन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है वहाँ पर, जिस प्रकार से वहाँ बोला गया था। बहुत परेशानी हुआ थे और बहुत कुकुर उकुर आवा थे हे में, और कचरा बहुत बस आवा थे और मनखे मन खाना उना नहीं खा सकते, तबीयत खराब हुआ थे, उल्टी हुआ थे। कितना साल हो गए झेलत? तो यह 4-5 साल ला ज़्यादा हो गई 4-5 साल ला ज़्यादा हो गए। और बहुत दिक्कत हुआ थी, सर्दी खांसी बुखार भी धर लेते, पकड़ लेते लड़का मन ला। कहाँ रहते हो तुम? सकरी में बहुत दिक्कत होती है। देखिए मक्खी इतनी ज़्यादा है, यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल है। और आपको बता दें तो कहीं ना कहीं जो कचरे का जो डंप है उसके कारण ही ये दिक्कत हो रही है और इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो सकरी गांव के लोगों की आपने बात सुनी, अब चलते हैं पिरदा। सकरी के बाद हम पहुंचे हैं पिरदा चौक। पिरदा चौक में हाउसिंग बोर्ड ने करोड़ों रुपए की संपत्ति खड़ी की है। सैकड़ों फ्लैट्स हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये फ्लैट्स पहले बने थे, इसके बाद ट्रेंचिंग यार्ड बना था और अब यहाँ रहने वाले जो है इसका खामियाजा भुगत रहे। तो स्थानीय लोग कुछ यहाँ पर जमा हुए हैं, इनसे ही पूछते हैं कि क्या स्थिति रहती है यहाँ पर। पानी ये यहाँ पे इतनी बदबू आती है कि आदमी का रहना दूभर हो गया। बच्चे, छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, उनके सांस की समस्या आ रही है, किसी को हर बार कहीं डॉक्टर के पास लेके भागना पड़ रहा है, कभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो ये जो अभी बाद में जब बना, पहले ऐसी समस्या नहीं थी, इतना खुला वातावरण था, आदमी को यहाँ रहना बहुत अच्छा लग रहा था। अब यहाँ से लोग पलायन भी करते जा रहे हैं इसी चक्कर में। ये इतना, इसके में पहले भी आंदोलन हुआ है, हमने भी खबर चलाई थी। कोई अधिकारी, मंत्री, नेता, कोई कभी सुनवाई हुई? कोई नहीं आते यहाँ। और हाँ, बदतर डे पे डे बदतर होते जा रहा है। मेंटेनेंस वगैरह सारा लेते हैं वो हमसे, पर मेंटेनेंस के नाम से कोई सुविधा नहीं। स्ट्रेचिंग यार्ड का कोई सुविधा नहीं, ना नगर निगम की कोई सुविधा है कि यहाँ पे कोई। बदबू आती है उस समय क्या माहौल रहता है? बहुत गंदा रहता है सर, खाना आराम हो जाता है यहाँ।
बहुत मुश्किल होता है यहाँ। ये सन्नाटा दिख रहा है, कोई टहलने नहीं निकलता बच्चे। बारिश के दिनों में इतनी बदबू आती है कि उसको यहाँ संभलना मुश्किल हो जाता है। एक बार ऐसा था कि हम लोगों का ये जो कॉलोनी है सेंटर जगह में कितना अच्छा वातावरण, सब चीज़ एकदम बहुत अच्छा, यहाँ पर आदमी रहते थे। ये रहने की वजह से आदमी यहाँ कोई आना ही नहीं चाहता है। हाँ भैया, बहुत दिक्कत होती है। खाना खाने बैठो तो ऐसे उब के आने लगते कभी कभी तो, कि कैसे खाएंगे, कितनी दरवाज़ा बंद कर दो, कुछ भी करो आप। बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ पे बच्चे खेलते हैं तो यहाँ तो स्मेल के कारण हम खेल भी नहीं पाते बच्चे ठीक से, ढकना पड़ता है, मुंह ढक के चलना पड़ता है बार बार। देखिए, हमने आपको 7 से 8 गांव की जो है तस्वीरें दिखाई। पिरदा कॉलोनी पे अभी हम खड़े थे। लोगों का आपने सुना कि क्या वक्तव्य है। जीवन भर की कमाई आदमी लगा के यहाँ पर रह रहा है और ऐसे में एक सरकार की बड़ी लापरवाही से इन्हें जो है जीना इनका दुर्भर हो गया, सांस लेना मुश्किल हो गया है। लगातार हम इस पर कवरेज कर रहे हैं, लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन नगर निगम जो है ना तो कंपनी पर कार्रवाई कर पा रहा है, ना इस बदबू का कोई उपाय ढूंढ पा रहा है। अब देखते हैं, हाईकोर्ट ने इसमें कड़ी फटकार लगाई है। इस फटकार के बाद नगर निगम पर कोई असर होता है या ऐसे ही भर्राशाही चलते रहेगी। आज की इस खास पेशकश में इतना ही। मैं संदीप शुक्ला, कैमरा नरेंद्र कांडे के साथ। नमस्कार।